हरे कृष्णा। प्राचीन भारत की वेदी पर आध्यात्मिक ज्ञान का एक अमूल्य रत्न है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में सुनाई देती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य कथा की ओर जहां पहली बार यह ज्ञान सूर्यदेव को प्रदान किया गया। हरे कृष्णा। मेरा नाम है मुकेश भारद्वाज। आइए शुरू करते हैं। अनंत काल से पूर्व जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब दिव्यता के परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमर ज्ञान को सूर्यदेव को प्रदान किया, जिनका नाम था विवस्वान। यह ज्ञान न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने का माध्यम था, बल्कि जीवन और योग की गहराइयों को भी प्रकट करता था। इस दिव्य संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को धर्म, कर्म और योग के सार तत्व को समझाया। उनके इस उपदेश को सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से ग्रहण किया और संसार के कल्याण हेतु स्वीकार किया। यह दिव्य घटना उस समय घटित हुई जब संसार अपने आदि युग में था। भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को चुना क्योंकि उन्हें अद्वितीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो समस्त जीवन का पोषण करते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य था धर्म की स्थापना और अधर्म पर विजय पाना। भगवान ने सूर्यदेव को गीता के सार तत्वों को समझाया, जैसे कि कर्म का महत्व, ध्यान की शक्ति और योग के विभिन्न रूप। इस प्रकार सूर्यदेव ने इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया और वे इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। सूर्यदेव से प्राप्त इस अमूल्य ज्ञान को मनु ने इक्ष्वाकु तक पहुंचाया। यह ज्ञान अर्षियों और महर्षियों के माध्यम से संसार के कोने कोने में फैला, लेकिन समय के साथ इस ज्ञान की पवित्रता और सार विस्मृत होने लगी। इसी कारण से महाभारत के युद्ध के मैदान में लगभग आज से 5000 साल पूर्व जब अर्जुन अपने स्वजनों को युद्ध करते देख विचलित हो गए और धर्म संकट में पड़े, तब भगवान कृष्ण ने फिर से इस ज्ञान को अर्जुन के समक्ष रखा। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि इस ज्ञान के पुनरुद्धार का स्थल बना, जहां धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवद गीता का संदेश पुनः स्थापित किया गया। इस दिव्य घटना का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहां भीष्म अर्जुन से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को पहले संप्रदान किया था। सूर्यदेव को यह ज्ञान देने का उद्देश्य धर्म की स्थापना के लिए था, क्योंकि सूर्य सभी जीवन का पोषक और संहारक है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया, जो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक हैं। यह ज्ञान इक्ष्वाकु से होते हुए राजा जनक तक पहुंचा और फिर विदेह महाराज के राज्य में आर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा संवर्धित किया गया। इस प्रक्रिया में ज्ञान का सतत प्रवाह बना रहा, जिसे कालांतर में महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन तक पहुंचाया गया। महाभारत के भगवद गीता अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी ज्ञान की पुनः स्मरणीयता की, जब अर्जुन विचलित हो गए थे। भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इसका उल्लेख आता है। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाणहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह अमर ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। इस श्लोक में योग शब्द का प्रयोग यहां भगवद गीता में वर्णित धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के संदर्भ में किया गया है। यह श्लोक ज्ञान के अविरल प्रवाह की महत्वपूर्णता को दर्शाता है और यह कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसके अलावा यह योग की प्राचीनता और इसके मूल सिद्धांतों की स्थिरता को भी प्रकट करता है। यहां योग का मतलब एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है, या बोल सकते हैं बैलेंस्ड स्टेट ऑफ इमोशंस। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता के शिक्षाओं की उत्पत्ति और प्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जिससे इसके गहन आध्यात्मिक महत्व का बोध होता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने की चाबी है। इसमें दिए गए उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने की दिशा भी प्रदान करते हैं। यह हमें धैर्य, संयम और सही निर्णय लेने की कला सिखाता है। इसलिए चाहे आप जीवन में किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, भगवद गीता का अध्ययन आपको नई दृष्टि और नई ऊर्जा से भर देगा। तो आइए हम इस अनमोल ज्ञान की गहराई में डूबकर अपने जीवन को और भी सार्थक बनाने का प्रयास करें। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है
और आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमें साथ दें ताकि हम मिलकर भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान को सर्वत्र फैला सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।